नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की पुस्तक हिंदी व्याकरण को, और इस पुस्तक से हमने पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान उनके वर्गों के आधार पर पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी है मैंने। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे बलाघात, संगम और अनुतान के विषय में। देखेंगे कि व्याकरण में बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं और कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, संगम क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, साथ साथ अनुतान क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं। तो आज इन महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर कक्षा होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं सभी प्रश्नों को और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे बलाघात या स्वराघात को। तो सबसे पहले हम इसे शुरू करते हुए हम देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं बलाघात या स्वराघात की, यानी कि बल का प्रयोग, यानी कि स्वर का जो उच्चारण होता है या व्यंजन का जो उच्चारण होता है, या कह लीजिए शब्द में स्वर या व्यंजन का जिस प्रकार से उच्चारण होता है, वहाँ कहाँ पर हमें बल देना है, कहाँ पर हमें बल नहीं देना है, विशेषतः हमें बलाघात में इन्हीं सब बातों पर विस्तार से विचार करना है। जैसे कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए, शब्द जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए, यानी कि आपका अर्थ क्या हो, स्पष्ट उच्चारित हो और उसका सही सही अर्थ भी आए। मतलब उच्चारण की स्पष्टता तो हो ही, साथ साथ उसका अर्थ जो है वो भी स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो उसके लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। तो बलाघात से ही, बल से ही आप सीधा समझ लीजिए कि बल देना, यानी कि कहीं अक्षर पर बल दे करके उस शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना, या कह सकते उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम इस प्रकार सा बलाघात का हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो यही है कि अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है। तो वैसे तो हम जब भी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर ही, यानी कि उस वाक्य में उस शब्द की क्या प्रयोजनीयता है, क्या उद्देश्य है, या उस शब्द को हम किस रूप में व्यक्त करना चाहते हैं उस वाक्य में, उस अर्थ को, और उसके लिए वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम अभी उदाहरण के माध्यम से भी थोड़ा और समझेंगे। तो उसके लिए हम बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि कहाँ हमें अपने वाक्य के उस विशेष शब्द पर और उस शब्द के विशेष अक्षर पर बल देना है, जिससे कि उस शब्द का जो उद्देश्य है वो शब्द पूरी तरीके से अपने अर्थ को प्रकट कर सके। विशेषता तो ऐसा ही है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो यह बल जो है वो संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है, यानी कि जहाँ पर संयुक्त अक्षर लगता है उसके ठीक पहले अक्षर पर यह बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंद्र, ठीक है, यहाँ पे इंद्र में हम देख सकते हैं कि ई पर विशेष बल दिया गया है, और द्र जहाँ पे द और र जो दो संयुक्त व्यंजन है उसके पहले, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि सामान्यतः संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर इस प्रकार का बलाघात का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके द्र में द और र संयुक्त व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके पहले वाला जो अक्षर है, यानी कि ई जो है, उसमें हम बल देते हैं। उसी प्रकार देखिए विष्णु, यहाँ मूर्धन्य श और ण संयुक्त व्यंजन है और इसके पहले जो है वो है वी है, तो वी पर हम ज़्यादा बल देते हैं। तो आप ये जो नियम है इसको याद रखिएगा कि संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर क्या लगाया जाता है, बलाघात का प्रयोग सामान्यतः होता है। इनमें संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर जैसे कि ई, यानी कि यहाँ पे जो इंद्र है, इंद्र में ई, और वी यानी कि विष्णु का वी पर जोर दिया गया है। बलाघात की स्थितियां इस प्रकार की होती है। अब देखिए ये तो सामान्यतः आपको बता दिया गया कि संयुक्ताक्षर के पहले का जो अक्षर होता है उस पर सामान्यतः बल दिया जाता है, लेकिन इसमें जो बलाघात की कुछ स्थितियां बनती हैं जिसपे बलाघात काम करता है, तो कुछ स्थितियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। ये तो आपने भी देखा कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर क्या हुआ, बलाघात हुआ। यहाँ बोलने से पहले वर्ण का स्वर थोड़ा तन जाता है। जैसे पक्ष, यहाँ श जो है वो और क और श का संयुक्त रूप है, तो पक्ष, इस प्रकार आप उच्चारण करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं इक्का, तो ई पर ज़्यादा हम जोर देंगे।
इसी प्रकार संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण गुरु कहलाता है, यानी कि संयुक्त से पूर्व का इस प्रकार का जो शब्द होता है, इस प्रकार का जो शब्द के अंतर्गत जो इस प्रकार का वर्ण होता है, जैसे श के पहले का वर्ण है प, तो ये जो प है इसको हम क्या कहते हैं, इसी कारण से यहाँ पे गुरु कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ये दीर्घ रूप में आ जा रहा है, तो इसको यहाँ पे हम गुरु कहते हैं। आगे इस प्रकार से देखिए, एक प्रश्नों में पूछा जाता है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त से पूर्व अगर इस प्रकार का वर्ण प्रयोग हो तो इसे हम गुरु कहेंगे। वहीं जब शब्द के अंत में या फिर मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, यानी कि कोई भी शब्द हो, उस शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के अ का, या तो शब्द के अंत का अ हो या फिर मध्य का अ हो, उसके व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, तब उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पर है, ठीक है, यहाँ पे र जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर अ का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पा रहा है पर, तो इस पे प जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं चलना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चलना जो है यहाँ पे मध्य का जो ल है, यहाँ पे अ का पूर्ण उच्चारण नहीं हो रहा है, तो च पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, चलना। तो कहने का अर्थ है कि दूसरा जो नियम है कि जब शब्द के अंत में या फिर मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, यहाँ पे चूंकि दो ही वर्ण है तो यहाँ पे अंत का वर्ण लेंगे, यहाँ तीन है तो यहाँ बीच का वर्ण लेंगे। तो इस प्रकार अ का उच्चारण जब नहीं हो पाता है तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है, जैसे पर, चलना, क्योंकि ल में देखिए पूरा अ का उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो च पे हम जोर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बल का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो संयुक्त व्यंजन वाले पे, दूसरा है कि मध्य या अंत के व्यंजन में जहाँ पे अ का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पा रहा है वहाँ हम स्वराघात या बलाघात का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखेंगे विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, विसर्ग के जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी आप इस प्रकार के शब्द देखेंगे उसमें विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे दुख, निषेध, निसंदेह, दुःशासन, अंतःकरण। तो इस प्रकार विसर्ग के साथ जो विसर्ग के वाले जो अक्षर हैं उस पर बलाघात होता है, यानी कि दु के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो दु पर विशेष बल दिया जाएगा। उसी प्रकार अगला जो है नियम, छोटी ई, छोटा ऊ या फिर री वाले व्यंजनों के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है, जैसे हरि, है ना, यहाँ पे ह पे विशेष बल दिया जाता है, चूंकि री में छोटी ई की मात्रा है तो इसमें इतना बल नहीं पड़ता, हरि, ह पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। उसी प्रकार मधु, समुदाय, पितृ, ठीक है। तो इस प्रकार में याद रखिए ई यानी छोटा ई, छोटा ऊ और री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर, यानी कि जो गुरु यहाँ पे आ गया, यानी कि पक्ष में प क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा बल दिया गया यहाँ पे, क्योंकि बाद का जो है वो संयुक्त अक्षर है। दूसरा अगर देखेंगे तो शब्द के अंत या मध्य का व्यंजन जिसमें अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तो उसके पहले वाले अक्षर पर जोर दिया जाता है। वही तीसरा देखेंगे विसर्ग वाले अक्षर पर जोर दिया जाता है, बलाघात हो जाता है, जैसे दुख तो द पे होता है। इसी प्रकार छोटा ई, छोटा ऊ और या फिर री, यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ या फिर री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा हमें बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हरि, मधु, समुदाय, पितृ, ठीक है। इस प्रकार से बलाघात या स्वराघात का प्रयोग हम करते हैं। चलेंगे अब हम अगले टॉपिक पर, संगम। संगम जो है अंग्रेजी में संगम को जंक्चर कहते हैं। संगम का मतलब क्या है, आप सामान्यतः भाषा में जानते हैं, एक प्रकार से मेल, मिलान, ठीक है। तो अंग्रेजी में संगम को जंक्चर कहते हैं और हिंदी में इसे संधि या फिर संगम कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे किसी चीज़ का मिलान हो, यानी कि जहाँ पे अक्षरों का मिलान हो, जहाँ पे शब्दों का आपस में मिलान हो, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। किंतु जंक्चर के लिए संधि सर्वथा उपयुक्त नहीं है, संधि को उपयुक्त नहीं माना गया है संगम के लिए, क्योंकि जो संधि है वो एक अलग तरह का व्याकरण का विषय है और संगम एक दूसरे तरीके का व्याकरण का विषय है, क्योंकि व्याकरणिक प्रक्रिया में यह ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष का परिचायक है। ये जो संगम है वो व्याकरणिक
दृष्टि से ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष का परिचायक है। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष यानी कि आपस में ध्वनियों के मिलान का एक प्रकार से परिचायक है। संगम को दूसरे शब्दों में योजक यानी जोड़ने वाला भी कहा जा सकता है। यहाँ पे यानी कि जहाँ पर हम जुड़ाव देखते हैं शब्दों में आपस में, जैसे कि अभी हम आगे चल के इसको उदाहरण भी देखेंगे तो ये और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि संगम को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, योजक या जोड़ने वाला। तो ये याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संगम को क्या कहते हैं, जोड़ने वाला या फिर योजक। नित्य प्रति के व्यापार में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्रता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है। जो वाक वक्रता होती है, बोलने की जो गति होती है, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जो संक्रमण होता है वह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा संक्रमण, जैसे कभी तो वक्ता निर्बाध रूप से बीच में किसी ध्वनि के व्यवधान के बिना, यानी कि जो बोलने वाला है वो एकदम कह सकते हैं कि धारा प्रवाह रूप से बीच में किसी भी ध्वनि के व्यवधान के बिना दूसरी ध्वनि पर संक्रमण करता है, और कभी बीच में कुछ व्यवधान होता है, यानी कि एक इस प्रकार का होता है जिसमें व्यवधान नहीं होता है ध्वनि का, और दूसरा इस प्रकार का होता है जिसमें ध्वनि का व्यवधान होता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे के उच्चारण में म के पश्चात ह पर शीघ्र संक्रमण हो गया, यानी कि शीघ्र हम म के बाद ह पे आ गए, ठीक है, तुम्हारे। किंतु तुम्हारे में पूर्ववत संक्रमण नहीं होता। क्यों पूर्ववत नहीं होता, यानी कि तुम्हारे की तरह क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें। तुम्हारे का मतलब योर्स, जिसको हम कहते हैं तुम्हारा, है ना, लेकिन तुम्हारे का मतलब है कि तुम हार गए। तो इस प्रकार शब्दों को हम यहाँ पे संगम के माध्यम से ही कभी संक्रमण हम देखते हैं, कभी संक्रमण हम नहीं देखते, या कि कभी हम कह लीजिए कि व्यवधान करते हैं, कभी व्यवधान नहीं करते। यानी कि अगर हमें बोलना होगा कि तुम्हारे मित्र कहाँ गए, तो हम सीधा बोलेंगे कि तुम्हारे मित्र। लेकिन हम अगर बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे मित्र हार गए, ठीक है, या फिर मान लीजिए तुम हार गए, तो तुम्हारे एक साथ नहीं बोल सकते, वरना इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो संगम यही हमें बताता है कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें एक साथ संक्रमण करके बोलना है, कहाँ हमें संक्रमण में ध्वनियों में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, व्यवधान उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जैसे तुम हारे और तुम्हारे दोनों में इस प्रकार से अंतर हम करेंगे, तभी हमारा जो वाक्य है या जो हम कहना चाहते हैं वो शुद्ध और अर्थ सम्मत हो पाएगा। तो कहते हैं कि किंतु तुम हारे में पूर्ववत संक्रमण यहाँ पे नहीं होता है पहले की तरह। म और ह के बीच कुछ विराम जरूरी है या विराम होता है, इसी विराम को संगम कहते हैं। यानी कि संगम क्या है, हमें ये देखना कि कहाँ हमें विराम लेना है, कहाँ विराम नहीं लेना है, ठीक है। तो संगम को योजक यानी जोड़ने वाला कहा जाता है, संगम को विराम के रूप में भी हम समझ सकते हैं। यह संगम सार्थक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम हारे का अर्थ तुम्हारे हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हमें कहना है तुम हारे और हम कह देंगे तुम्हारे। तो इस प्रकार संगम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसे भाषा में धन संगम भी कहते हैं। संगम शब्दों के बीच आता है, आपको ये ध्यान रखना है। संगम जो है वो क्या होता है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं या फिर दोनों को अलग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के क्या होगा, बीच ही होगा। तभी तो हम या तो जोड़ेंगे या दोनों को अलग कर देंगे। तो संगम जो है वो हमेशा शब्दों के बीच में आता है। अतः कुछ लोग इसे आंतरिक संगम भी कहते हैं। संगम का एक भेद रूपग्रामीय संगम भी है। जब दो रूपग्रामों के बीच यह आता है तो इसे रूपग्रामीय संगम कहते हैं। जैसे तुम्हारे में तुम प्लस हारे। इसके अतिरिक्त अक्षरिक संगम भी होता है, जैसे नलकी, नलकी यानी नल की, है ना। तो इस प्रकार अक्षरिक संगम भी देखा जाता है। नलकी हम एक साथ भी कह सकते हैं और इस प्रकार भी कहते हैं नलकी, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि संगम का अर्थ क्या हुआ कि योजक को जोड़ना या फिर विराम लेना। संगम के माध्यम से ही हम समझते हैं कि कहाँ पे हमें विराम लेना है और कहाँ पे हमें जोड़ के एक साथ हमें बिना किसी संक्रमण के बोलना है। अब संगम के बाद हम चलते हैं अनुतान पे। अनुतान का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जब हम तान की बात कर रहे हैं तो यानी कि किसी प्रकार की सुर लहर की बात कर रहे हैं, अनुतान। वैसे अनुतान को सुरलहर भी कहते हैं, ठीक है, या सुरलहर ही कहते हैं, कह सकते हैं आप। तो अनुतान क्या है, एक प्रकार का सुरलहर है। सुरलहर से क्या मतलब कि सुरों के आरोह अवरोह का क्रम
को हम सुर लहर की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि ये सभी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं कि अनुतान जो है वो क्या है, तो सुरों का आरोह और अवरोह क्रम है। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सुर है वो सभी किसमें, घोष ध्वनियों में वर्तमान होता है। और अगर घोष ध्वनि के बारे में आपको नहीं पता तो मैंने पिछली कक्षा में पूरे विस्तार से बताया है कि घोष ध्वनि क्या है, अघोष ध्वनि क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो उस वीडियो को ज़रूर से एक बार देख लें तो आपको याद हो जाएगा कि घोष क्या है और अघोष क्या है। तो जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान है कौन, सुर लहर या अनुतान। इसी का समानार्थी शब्द तान है। इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सुर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुर लहर रहती है। यानी कि जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुर लहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुर लहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम अनुतान किसे कहेंगे, जिसके कारण शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि मैंने ये बात कहा कि कौन करेगा। अभी हम उदाहरण में नीचे और भी फिर से पढ़ेंगे। मान लीजिए कौन करेगा, तो ये मैं किस संदर्भ में कह रही हूँ कि कौन करेगा। क्या मैं प्रश्न पूछ रही हूँ या फिर मैं ये पूछ रही, या ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि करेगा कौन, है ना। तो दोनों में कितना अंतर है। जैसे मैं पूछती हूँ कि कौन करेगा, मतलब ये मैं प्रश्नवाचक भी हो सकता है या फिर पूछने के इस सेंस में भी हो सकता है, और बताने के भी सेंस में हो सकता है कि कोई करने वाला नहीं है, मतलब कौन करेगा। तो हमें जब हम अनुतान की बात करते हैं तो हमारे यही जो सुर लहर है ये तय करते हैं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कि हम ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारा उत्तर क्या है, या फिर हम जो भी अपना अर्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कौन करेगा, यानी करने वाला है कौन। इस प्रकार से यहाँ पे अंतर हमें समझ में आएगा कि मेरा प्रश्नवाचक है या फिर ये जाहिर करना कि कौन करेगा। तो ये जो काम है ये करता है अनुतान। यानी जिस प्रकार से हम जिस कह सकते हैं, जिस लहर में, जिस सुर में, जिस तान में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो अनुतान के अंतर्गत आता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। सुर लहर के मुख्यतः दो भेद हैं। ठीक है, सुर लहर के कितने भेद है, ध्यान रखिएगा, दो भेद है। एक है शब्द सुर लहर और दूसरा है वाक्य सुर लहर। जाहिर सी बात है कि शब्दों में भी ये तान आएगी और वाक्यों में भी तान आएगी। तान भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान है। तो तान क्या है, भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान होता है। यानी कि शब्द सुर लहर को हम तान से संदर्भित करके देखते हैं तो तान जो है वो भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान है। अतान भाषाओं में शब्द सुर लहर नहीं है। यानी कि जितनी अतान भाषाएं उसमें शब्द सुर लहर नहीं है। इसमें वाक्य सुर लहर का विधान मिलता है, लेकिन कहीं कहीं शब्द में भी सुर लहर का प्रयोग देखा जाता है। जैसे अच्छा, अच्छा का उच्चारण ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत के अनुसार करने से इसके तीन अर्थ निकलते हैं। ह्रस्व यानी कि बहुत कम बल दे करके, जैसे अच्छा यानी स्वीकृति के तौर पे। वही हम दीर्घ में कहते हैं यानी कि थोड़ा ज़्यादा बल देते हैं, ह्रस्व से ज़्यादा, यानी कि अच्छा, है ना। यानी कि एक प्रकार से विरोध के तौर पे हम कह रहे हैं अच्छा। और यही अगर हम प्लुत के तौर पे कहेंगे यानी कि अच्छा, इसका मतलब कि प्रतिशोध लेने के तौर पे। तो कहने का मतलब है कि शब्द में भी इस प्रकार का तान हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस अनुसार पे देखिए, अच्छा का स्वीकृति के अर्थ में हो गया एक, दूसरा अगर हम दीर्घ की बात करें तो विरोध के तौर पे हो गया, और अगर हम प्लुत की बात करें तो प्रतिशोध के तौर पे इसका अर्थ हो जाता है। वहीं यदि हम वाक्य सुर लहर की बात करें तो वाक्य सुर लहर से अर्थ भेद हो जाता है। इसमें शब्द का क्रम भी बदल जाता है। कैसे बदलता है, जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि क्रिया यानी कि कौन करेगा तथा करेगा कौन, इस प्रकार जब हम बात करेंगे तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाता है। यानी कि करने वाले के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक तो प्रश्नवाचक में कि कौन करेगा और दूसरा करेगा कौन। तो इस प्रकार दोनों का जो अर्थ है वो वाक्य सुर लहर के आधार पर दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। वहीं विशेषण की बात करें तो अच्छे आदमी है, और एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि आदमी अच्छे हैं। तो यहाँ पे उसी को विस्तार से कह सकते हैं, अर्थ इसका स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जैसे हम पहले में हमने देखा कौन करेगा, तो कौन करेगा अर्थ है कोई करेगा, किंतु करेगा कौन का अर्थ है कोई नहीं करेगा। यानी कि कौन करेगा मतलब
यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, कौन करेगा, किंतु करेगा कौन का अर्थ क्या है कि कोई नहीं करेगा, यानी कि ये जो है कि कौन करेगा, मैंने पूछा कि ये जो काम है या कुछ भी है ये कौन करेगा, तो किसी ने हाथ उठाया कि मैं करूँगा, तो इस प्रकार से एक इसका अर्थ निकल गया। और एक अर्थ निकल गया कि करेगा कौन, यानी कि करने वाला क्या है कि कोई नहीं करेगा, मतलब कि कोई है ही नहीं जो इस प्रकार का काम, इस प्रकार की जो भी बातें हैं वो कौन हमें बताएगा या कौन करेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों का अर्थ क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। वहीं अर्थात इसे निषेध अर्थ का बोधक हो जाता है। वहीं अच्छे आदमी का उदाहरण देखें तो अच्छे आदमी हैं का अर्थ है सामान्यतः भले हैं, और आदमी अच्छे हैं का अर्थ है बहुत सुंदर आदमी है। तो इसमें भी विधेयता लक्षित होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनुतान का प्रयोग शब्दों में भी होता है और वाक्यों में भी होता है, और इससे क्या हो जाता है कि शब्द का अर्थ या वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार बलाघात यानी स्वराघात, संगम और अनुतान को हमने पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से समझ लिया है। आशा करती हूँ कि इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और परीक्षाओं में आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। 1 से 2 बार हमेशा वीडियो को देखा करिए, पढ़ा करिए, चाहे तो नोट्स भी बना के पढ़िए, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएं और गलती ना करें। तो मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।